नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष संधि भाग 3 के साथ उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले संधि भाग 1 और संधि भाग 2 के नाम से मैंने वीडियोस बनाई हैं, जिसमें संधि के बारे में मैंने चर्चा की है। संधि के 2 भेद मैंने अपने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली है। अब हम यहाँ संधि के तीसरे भेद, स्वर संधि के तीसरे भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी अगली संधि है वृद्धि संधि। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दीर्घ का मतलब भी बड़ा ही होता है, वृद्धि का मतलब भी बड़ा ही होता है, इसलिए यहाँ भी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ध्यान दीजिएगा, बस बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊँ। जब पहला वर्ण शब्द जो होता है उसका अंतिम वर्ण ह्रस्व अ या आ हो, तीनों में ध्यान दिया आपने, जो मैंने बताया, गुण भी बताया मैंने आपको, दीर्घ भी बताया और वृद्धि में भी पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, अ या आ। तो इतना तो सिमिलर सब में हो गया, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब यही दूसरे में थोड़ा सा गेम है, उसी को समझने की जरूरत है। जब ह्रस्व अ या आ के बाद आपका ए चाहे ओ औ कोई भी आए, पहले वाले पद में क्या होना चाहिए, ह्रस्व अ हो या आ हो, और दूसरे पद में क्या होना चाहिए, ए हो या ऐ हो, अथवा ओ हो या औ हो। वहां पर वृद्धि रूप उसका होता है क्या, ए और ऐ को मिलाकर ऐ हो जाता है, और ओ या ओ दोनों हो, ओ या औ दोनों हो, उन दोनों की जगह पर औ हो जाता है। नहीं समझ में आया, फिर से बताती हूँ दोस्तों। जब आप किसी भी संधि में ये देखिए कि उस संधि विच्छेद का पहला शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण ह्रस्व अ हो या आ हो, और जो दूसरा पद है, शब्द है, उसका पहला वर्ण या तो ए हो या ऐ हो, या ओ हो या अ हो, कुछ भी हो, उनका वृद्धि रूप हो जाता है। क्या होगा, ऐ हो जाएगा, ए और ऐ दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, और चाहे ओ हो चाहे अ हो, दोनों की जगह पे मिलाकर अ हो जाएगा। और भी सहज कर देती हूँ, आपको एग्जाम्पल दूंगी तो समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, ए और ऐ का पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा एक जमा एक, एक में क्या है, क में, पहला एक में क्या है, क में अ है और दूसरे जगह ए है। ध्यान दिया आपने, दूसरे साइड में एक ही है लेकिन पहला अक्षर क्या है, ए, और पहले शब्द का लास्ट वर्ण क्या है, अ। मैंने बताया था अ और ए मिलाकर ऐ, तो क्या हो गया, एक एक। क्या हो गया, एक एक। ऐसे सदा जमा एव, सदा में आ रहा लास्ट में, और एव में ए आ रहा, क्या हो गया, सदैव। देखा आपने, ऐ हो गया। एक और लीजिएगा ओ का उदाहरण, जैसे परम जमा औषधः, मैंने बताया था ओ का औ हो जाएगा, क्या हो गया, परमौषधः। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल के लिए अपनी पुस्तक देखिएगा, क्योंकि पुस्तकें ही आपकी सबसे अच्छी मित्र हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। बाकी के एग्जाम्पल आप उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली संधि की ओर। नंबर 4 कौन सी है, यण संधि, और इसका संस्कृत में सूत्र है इको यणच, इक को यण आदेश हो जाता है। बिल्कुल आसानी से समझाती हूं आपको। देखिए, जब इक मतलब ई उ री, क्या, जब पहला शब्द किसी जो संधि विच्छेद का जो पहला शब्द होता है वह ई उ या री हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके पहले 3 में आपने पढ़ा था अ या आ, लेकिन यहाँ से बदल गया है। क्या है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण ई हो, ह्रस्व, उ हो, ह्रस्व या री हो, ध्यान दीजिएगा। और
उसके बाद कोई अन्य स्वर आए, यानी ई ऊ से इतर। ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कोई अलग स्वर हो, लेकिन स्वर ही होना चाहिए। पूरी स्वर संधि में दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दोनों वर्ण, दोनों पद, जो प्रथम होता है और जो उत्तर होता है, दोनों शब्दों का प्रथम और अंतिम वर्ण स्वर ही होना चाहिए। ये एक कंडीशन है, क्योंकि ये स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रहे। तो हाँ चलिए, तो इक यानी ई ऊ और री के बाद उससे इतर, यानी ई ऊ री ना आए उसके बाद। जैसे ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, ऊ के सामने ऊ नहीं आना चाहिए, री के सामने री नहीं आना चाहिए, इनके अलावा कुछ भी आए उनका क्या हो जाता है, तो ई को य हो जाता है, ऊ को व हो जाता है, और री को र हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब ई ऊ री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उनका जब मेल होता है तो हम ई को य, ऊ को व और री को र में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे ई का पहले लूँ मैं, अति जमा अधिक। अति में आपने देखा ह्रस्व ई है, त पे छोटी ई है, और अधिक अ, ई से अलग है ना, अ, ई और अ दोनों एक ग्रुप के नहीं हैं, तो ई के बाद अ आने पर उसका क्या हो गया, ई का य हो गया। अति में जो ई है उसका य हो गया, तो हो गया अत्यधिक। हुआ। चलिए एक और लेते हैं ऊ का, सु जमा अच। सु में ऊ है और ऊ के बाद अच में अ है, यानी असमान स्वर है, ऊ की तरह कुछ नहीं है। अब ऊ को क्या हो जाता, मैंने बताया था व, तो स्वच्छ क्या बना, स्वच्छ। आपने देखा ऊ को व हो गया, पहले में देखा था ई को य हो गया था। अब री का एक उदाहरण लीजिए, री का एक उदाहरण लीजिएगा दोस्तों, कि पितृ जमा आज्ञा। पितृ में री है और री को मैंने क्या बताया है, अर, री को र हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। समझ में आया दोस्तों, आसानी से मैंने बिल्कुल समझाया। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने संधि की ओर, और वो कौन सी है, हमारी अंतिम स्वर संधि है। हमारी अंतिम स्वर संधि है, और यहाँ हमारा स्वर संधि तो पूरा हो जाता है। चलिए अंतिम स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम स्वर संधि का नाम है अयादि संधि, और इसका संस्कृत सूत्र क्या है, एचु अया वावह। ठीक है, चलिए आपको सरल भाषा में समझाती हूँ, हिंदी में समझाती हूँ। ए या ए, ओ औ, क्या है, ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, लेकिन भिन्न, इसमें भी कंडीशनिंग है, भिन्न होना चाहिए। ए ओ औ से भिन्न होना चाहिए। ए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ए ओ औ, इन चार के बाद कोई भी असमान स्वर अगर आता है तो वहाँ पर उनका रूप बदलकर क्या होता है, ए को अय, य में हलंत रहेगा हर जगह, ध्यान दीजिएगा। ए को अय को आय, ओ को अव और औ को आव रूप हो जाता है। समझ में आ गया क्या बताया मैंने, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए ओ औ हो तो उनका रूप बदल करके क्या हो जाता है, अय अव आय आव हो जाता है। समझ में आया। चलिए उदाहरण देती हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जैसे ने जमा अन, ने में क्या है, ए, और ए को क्या हो जाता है, मैंने बताया है अय। नयन, नयन क्या हो गया, नयन। एक और उदाहरण लीजिएगा ओ का, पो जमा अन, क्या हो जाएगा, ओ को
अव पवन। हो गया, समझ में आया? बाकी और सारे उदाहरण आपकी ग्रामर की पुस्तक में दिए होंगे, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। यहीं पे वही चीज़ बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको प्रयास किया अपने हृदय की गहराइयों से कि आपको संधि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैंने स्वर संधि, अच संधि के बारे में बताया है, लेकिन अभी हमारी 2 संधि और बचती है। क्या? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके लिए मैं अलग से वीडियो और बनाऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो घंटी जो ऊपर है उसे दबा लीजिएगा, तो अगली जो बनाऊंगी वीडियो उसका नोटिफिकेशन झट करके आपको मिल जाएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था आपसे कि मेरे समझाने के बाद संधि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा समझ में आ गई या नहीं। आपको वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइएगा, और अधिक सरलता के साथ और अधिक टॉपिक्स को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।